है। दरअसल इनका सवाल यह है कि इनकी बहन 1 साल से लंदन में रह रही है, वो भारतीय नागरिक नहीं है। अब इनका कहना है कि वो 20 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर वो देना चाहते हैं, जिसे वो अपने सिस्टर के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। और सवाल ये कि क्या उसे कोई गिफ्ट टैक्स भी देना पड़ेगा उनके सिस्टर को, जो अगर इनका पैसा लेती हैं, तो क्या उसे एफडी से मिले ब्याज पर इनकम पर कोई टैक्स भरना पड़ेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। कई एनआरआईज के मन में ये खड़ा होता है। अब चूंकि ये अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, माना भाई बहन को दे रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 56(2) के दायरे में ये जो रेसिपिएंट है, माना उनकी बहन को ये जो पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आशीष जी को भी, देने वाले को भी कोई टैक्स नहीं है, लेने वाले को भी टैक्स नहीं है। तो ये मामला तो बिल्कुल साफ हो गया। अब सवाल ये होता है कि जब उनकी बहन ये 20 लाख रुपया, मान लीजिए इंडिया में वो बैंक डिपॉजिट में, जैसे उन्होंने प्रस्ताव किया है, वो रखना चाहते हैं आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट, तो ये जो 20 लाख रुपया उनको डिपॉजिट लगाते हैं, अगर ये एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट रहेगी तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर टीडीएस 30% के हिसाब से कटेगा। हालांकि वो रिटर्न भर के अगर उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, पर अगर टीडीएस न कटे ऐसा वो चाहते हैं तो ये एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में, लक्ष्मण जी, एक छोटी सी प्रोसीजर है, उसके आधार से उसका कन्वर्जन हो सकता है। और एनआरई में इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हियर इन इंडिया, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो आशीष जी को और इनके जैसे कई दर्शकों को हम ये सलाह देंगे कि कन्वर्जन फ्रॉम एनआरओ टू एनआरई करके आप बैंक डिपॉजिट में रखें तो आपके लिए फायदा कारक रहेगा। चलिए, तो इसका ख्याल